हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईटिंग नाइफ। फ्रेंड्स, आज हम ये वूल यूज़ करते हुए बहुत आसान तरीके से हार्ट का पैच बनाना सीखेंगे, जिसे आप एज एप्लिक, एज पॉकेट, एज एप्लिके कैसे भी चाहें अपने प्रोजेक्ट पे यूज़ कर सकते हैं। देखिए, इसके लिए हमने यहाँ पे जो वूल ली है वो थिक वूल है, 5 प्लाई वूल है। इसके अलावा 10 नंबर नीडल्स है जो कि 3.25 mm साइज है। एक हमें सीजर्स चाहिए इसके लिए, एक टेपेस्ट्री नीडल चाहिए और एक हमें स्टिच मार्कर चाहिए। तो आप स्टिच मार्कर की जगह पे जो है कोई दूसरे कलर का थ्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, हमने इसमें 5 फंदे कास्ट ऑन करने हैं। वी हैव टू कास्ट ऑन 5 स्टिचेस, और वो भी हमने सिंगल धागे से करने हैं। और अगर आपने इस एप्लिक को कहीं पे स्टिच करना है तो आपको एक्स्ट्रा धागा स्विंग के लिए रखना होगा। मैं इसे ऐसे ही बनाने जा रही हूँ। तो देखिए कैसे हमने फंदे कास्ट ऑन करने हैं। पहले हम एक लूप बना लेंगे, फिर इस लूप के पीछे से एक लूप निकालकर हम फंदे कास्ट ऑन करेंगे ऐसे। अब इस लूप के पीछे से, तो ऐसे हमने टोटल 5 स्टिचेस, 5 फंदे कास्ट ऑन कर लेने हैं, 4 और 5। अब जो 5th वाला है इसे हम बैक लूप से सीधा बुन देंगे ऐसे, निट थ्रू बैक लूप, निट रिमेनिंग 4 स्टिचेस। अब अगले जो 4 फंदे हैं इन्हें हम सीधा बुन लेंगे, 3, 4। तो ऐसे हमने ये 5 फंदे सीधे बुन लिए फर्स्ट रो में। अब सेकंड रो, दूसरी सिलाई, पहले फंदे को पर्ल वाइज स्लिप करेंगे। हमने हर रो के पहले फंदे को पर्ल वाइज स्लिप करना है ताकि हमारे जो है शेप ठीक आए जो भी हम बना रहे हैं। देखिए, अब यहाँ पे हम दूसरे फंदे को 2 बार बुनेंगे, एक बार फ्रंट लूप से, एक बार बैक लूप से। तो हमने एक फंदे के 2 बना लिए, एक फंदा बढ़ाया 1, एक फंदा सीधा बुनेंगे, इंक्रीज 1, फिर एक फंदा हम 2 बार बुनकर एक फंदा यहाँ पे बढ़ा लेंगे, इंक्रीज कर लेंगे, फिर लास्ट फंदा सीधा। तो अभी हमारे पास 7 स्टिचेस हो गए हैं। वी हैव 7 स्टिचेस, 7 फंदे। अब थर्ड रो, तीसरी सिलाई, इसमें हम इन सारे फंदों को सीधा बुन लेंगे। तो हमने जो ऑड नंबर की सिलाइयाँ हैं 3, 5, 7, उसमें फंदों को बढ़ाना नहीं है, उनमें हम इन्हें ऐसे ही बुनेंगे। और जो इवन नंबर की रोज हैं उनमें हम फंदों को बढ़ाएंगे, एक फंदा फर्स्ट और एक लास्ट। वी हैव टू इंक्रीज द स्टिचेस इन इवन नंबर ऑफ रोज एंड knit ऑल द स्टिचेस इन ऑड नंबर ऑफ रोज। अब ये 4th रो, चौथी सिलाई, इसमें फिर हम एक फंदा इस तरफ से बढ़ाएंगे। अब इस बार हमारे ये जो एक फंदा था बीच में वो 3 हो गए, knit 3 स्टिचेस, फिर एक फंदा इस तरफ से बढ़ाएंगे, लास्ट फंदा सीधा बुन लेंगे। 4th रो कंप्लीट हो गई। अब 5th रो, फिर से सारे फंदे सीधे बुन लेंगे, knit ऑल द स्टिचेस इन रो 5th, एंड नाउ वी हैव 9 स्टिचेस ऑन आवर नीडल। अभी हमारे पास 9 फंदे हो चुके हैं। अब देखिए 6th रो, छठी सिलाई, पहले फंदे को पर्ल वाइज स्लिप किया, फिर से एक फंदा दोनों तरफ बढ़ाएंगे। तो अभी हमारे पास 11 स्टिचेस हो जाएंगे ये रो बुनने के बाद, और इतने ही फंदे हमें चाहिए। तो ये अब बीच के 5 फंदे सीधे बुनेंगे, 5, इंक्रीज 1, फिर से एक फंदा यहाँ पे बढ़ा लेंगे और लास्ट फंदा सीधा बुन लेंगे। तो अभी हमारे पास 11 फंदे हो चुके हैं। वी हैव 11 स्टिचेस। अब हमने 2 सिलाई जो है सीधी सीधी बुननी है। अब हम इंक्रीज या डिक्रीज कुछ नहीं करेंगे। knit this 11 स्टिचेस इन नेक्स्ट 2 रोज। देखिए, एक बार हम यहाँ पे बुन लेंगे सीधा सीधा। ये हमारी 7th रो है, knit ऑल, और 8th रो में भी हमने सारे फंदों को सीधा बुन लेना है, रो 8, knit ऑल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और एक हमने स्लिप किया था 11। तो ये 11 स्टिचेस हमारे फिर से बन गए। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे हम क्या करेंगे देखिएगा, 8 रोज बनाने के बाद अगर आपने इसको स्टिच करना है तो फिर से आपको एक्स्ट्रा धागा रखना पड़ेगा, अदरवाइज आप इतना सा धागा रख के इसे काट लीजिएगा
और एक हमने सेम ऐसा ही पीस एक और बनाना है। देखिए फिर से हम वैसे ही फंदे कास्ट ऑन करेंगे, जैसे हमने ये बनाया है वैसे ही हम एक और थोड़ा सा मैं आपको फिर से स्टार्ट करके बताती हूँ। देखिए हमने 5 फंदे पहले जैसे बनाए थे, इसे हम पीछे ले जाएंगे अब, और ऐसे हम 5 फंदे कास्ट ऑन करेंगे। 2 3, अभी थोड़ा फास्ट कर लेते हैं क्योंकि हम एक बार बना चुके हैं। 4 एंड 5। फिफ्थ वाले को बैक लूप से बुनेंगे, बाकी को सीधा बुन लेंगे। knit remaining 4, इस धागे को खींच लेंगे, इस तरह से टाइट कर लेंगे। अब फिर सेकेंड रो में, फोर्थ में, सिक्स्थ में हम एक एक फंदा दोनों तरफ से बढ़ाएंगे और थर्ड और फिफ्थ सेवेंथ रोज जो है उनमें सीधा सीधा बुन लेंगे। तो ये हम 8 रोज का एक और जो है इसी तरह का मोटिव एक बना लेंगे। ये देखिए वर्क द सेम मोटिव एज वी डिड अर्लियर। तो ये हम बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। अब ये देखिए हमने 8 रोज फिर से बना लिए, दोनों पीसेस हमने एग्जैक्टली सेम बना लिए हैं। अभी हमारे पास 11 11 21 स्टिचेस हैं, ये 22 स्टिचेस हैं, 22 फंदे हैं, 11 11। अब इस रो में देखिए हमने क्या करना है। पहले तो हमने ये वाले जो है 10 फंदे सीधे बुन लेने हैं। knit 10 स्टिचेस, 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जो 11th स्टिच है, 11वां फंदा है, उसे हमने इस अगले फंदे के साथ 2 का 1 करके इन दोनों को आपस में इस तरह से ज्वाइन कर देना है, जोड़ देना है। ये देखिए अब अगले हम फिर से जो 10 फंदे हैं उन्हें सीधा बुन लेंगे। knit remaining 10 stitches, knit all। ये हमने सारे फंदे सीधे बुन लिए हैं। अब नेक्स्ट रो में हमने देखिए क्या करना है। ये हमारी 10th रो है, 10वीं सिलाई है। पहले फंदे को पर्ल वाइज स्लिप किया, अब हम इन फंदों को सीधा सीधा बुनेंगे। 4 सिलाई हमने जो है वो इन फंदों को सीधा सीधा बुनकर कंप्लीट करनी है। knit all the stitches in next 4 rows without increasing or decreasing any stitch। कोई भी फंदा हमने बढ़ाना या घटाना नहीं है। 21 स्टिचेस हैं, 21 फंदे हैं जिनकी 4 सिलाई अभी हम बना लेंगे। एक हम बना रहे हैं, 3 हम और बना लेंगे। ये देखिए हमने ये 4 रोज बना ली है। ये हमारा यार्न एंड जो है इस तरफ को है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब हमने 14th रो 14वीं सिलाई बनानी है, लेकिन उससे पहले हम ये वाली साइड जो है वो मार्क कर लेंगे, क्योंकि अब हमने फंदे घटाने शुरू करने हैं, डिक्रीज करना स्टार्ट करना है। तो उसके लिए हम ये साइड मार्क कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या करना है। 14th रो पहले फंदे को स्लिप किया, अब 2 फंदों को हमने इस तरह से बैक लूप से 2 का 1 कर देना है। knit 2 टुगेदर थ्रू बैक लूप टू डिक्रीज। ये देखिए अब बीच के हम फंदे सीधे बुनेंगे लास्ट के 3 फंदों तक। knit all the stitches till last 3 stitches। तो ये सारे फंदे अभी हम पहले सीधे बुन लेते हैं। अभी थोड़ा फास्ट बुन लेते हैं। ये देखिए अब लास्ट के ये 3 फंदे हमारे रह गए हैं। इनमें से हम 2 फंदों का 2 का 1 करेंगे। knit 2 टुगेदर, knit लास्ट स्टिच। अगला जो है लास्ट फंदा उसे सीधा बुन लेंगे। तो ऐसे हमने 2 फंदे, एक फंदा यहाँ डिक्रीज किया, एक यहाँ डिक्रीज किया। अब नेक्स्ट रो 15th रो, इसमें हम सारे फंदे जो है वो सीधे बुन लेंगे। इसमें हम कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं करेंगे। वी हैव टू डिक्रीज इन इवन नंबर ऑफ रोज एंड वी हैव टू knit ऑल द स्टिचेस इन ऑड नंबर ऑफ रोज। तो ये हम सारे फंदे सीधे बुन लेते हैं। अब नेक्स्ट रो 16वीं सिलाई, फिर से 2 फंदे डिक्रीज करेंगे, एक स्टार्टिंग में और एक लास्ट में। बीच के फंदे सीधे बनेंगे।
तो फ्रेंड्स ऐसे हमारा एक एक फंदा दोनों तरफ से घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये हम तब तक डिक्रीज करते जाएंगे जब तक हमारी नीडल पर 5 स्टिचेस 5 फंदे नहीं रह जाते हैं। कीप डिक्रीजिंग लाइक दिस until we are left with 5 stitches on a needle। ये देखिए हमने फंदे डिक्रीज कर लिए हैं और अभी हमारे पास 5 स्टिचेस हैं, 5 फंदे हैं। अब देखिए हम फिर वही करेंगे, पहले फंदे को पर्ल वाइज स्लिप करेंगे। इस बार हमने इन 3 फंदों का एक बनाना है। देखिए पहले फंदे को जो है निट वाइज स्लिप करेंगे जैसे सीधा बुनते हैं। अगले 2 फंदों को हमने 2 का एक करना है इस तरह से, निट 2 टुगेदर, और फिर ये जो हमने स्लिप किया फंदा इसे ऊपर से पास कर देंगे, लास्ट फंदा सीधा बुन देंगे। तो हमने यहाँ पे 3 का एक बनाया। अब हमारे पास 3 फंदे रहे हैं, इन 3 फंदों को हम पहले सीधा बुन लेंगे। निट दिस 3 स्टिचेस, और इस रो में देखिए हमने हमेशा जो है जिस तरफ से हमने मार्क किया था उसी तरफ से हम फंदों को डिक्रीज करते हैं, इसीलिए हम मार्कर लगाते हैं। अब देखिए इस फंदे को हम पर्ल वाइज स्लिप करेंगे, अगले 2 फंदों को हम सीधा बुन लेंगे और इस फंदे को उन दोनों फंदों के ऊपर से पास करके एक फंदा बना लेंगे। तो ये हमारा अब हार्ट बनकर तैयार हो चुका है। ये हम धागा काट लेंगे अब यहाँ से, देखिएगा। अब ये जो हमारे थ्रेड्स हैं इनको हम स्टिचिंग में यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें ये ऐसे ही बनाना है। तो हम इन जो धागे हैं इनको फिनिश कर लेंगे नीडल की हेल्प से। मैं आपको एक बता देती हूँ किस तरह से। ये देखिए नीडल पे हमने डाल लिया इस धागे को। अब इस तरह से हम एक एक स्टिच के अंदर से इसे ले जाकर और फिर फिनिश कर लेंगे। तो ऐसे हम बाकी के धागों को भी फिनिश करके काट लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हमारा हार्ट बनकर तैयार हो गया है, और क्योंकि हमने इसे गार्टर स्टिच पे बनाया है तो दोनों तरफ से एक सा बनता है। तो कुछ और हम इस तरह के कलरफुल हार्ट्स बनाकर फिर मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से दिखते हैं। ये देखिए हमने ये अलग अलग कलर्स के बहुत प्यारे से कलरफुल हार्ट्स बना लिए हैं। तो फ्रेंड्स आप ये ज़रूर हार्ट्स बनाकर और फिर मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसे लगे बनाने के बाद, आपकी परफेक्ट शेप बनी इस तरह से। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ और देखते रहिए और नए नए पैटर्न्स। थैंक यू।